कीड़े से सीखना चाहिए। जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद खड़ा हुआ, तो ब्रह्मा और विष्णु में जब विवाद खड़ा हुआ तो विष्णु जी ब्रह्मा जी को कहने लगे, बोले हे ब्रह्मा, बोले आप ने सबके साथ में छल किया है, मैं बड़ा हूं तुम बड़े नहीं हो। कौन? भगवान विष्णु कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते नहीं, बड़ा तो मैं हूं। जब दोनों में विवाद खड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा, विष्णु जी कहते मैं बड़ा। बोले आप बड़े हैं तो फिर कौन? चलो ठीक है आप बड़े हैं। बोले ब्रह्मा जी आप कैसे बड़े हुए ये बताइए। बोले मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मेरे पास में चारों वेद हैं। विष्णु जी कहते तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास तो सारी सृष्टि है, मैं सबसे बड़ा हूं। बोले आप? बोले हाँ। जब दोनों में विवाद खड़ा हो गया और जब विवाद इतना बढ़ गया तो सारे देवताएं कहा भगवान देवादि देव महादेव के पास में पहुंचे। बोले प्रभु ये ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं, भगवान विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूं, आपस में दोनों में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे की प्रशंसा चल रही। तो भगवान शिव देवादि देव ने कहा, बोले जब ब्रह्मा ही लड़ेंगे और विष्णु आपस में झगड़ा करेंगे तो फिर बाकी देवता क्या कहेंगे? ये सब लोग क्या कहेंगे? ये तो संसार है, देखो लोग क्या बोलेंगे, भगवान में झगड़ा हो रहा है। तो वहीं पर बैठी माता पार्वती कहती है, देखो प्रभु ये ब्रह्मा कहते कि मैं बड़ा हूं और इधर विष्णु जी कह रहे मैं बड़ा हूं, तो क्या आपस में ये दोनों ऐसे झगड़ते रहेंगे? आप तो कुछ करिए। तब उन्होंने एक दूसरे को खोरी खोटी कहने लगे, अरे तुमने क्या करा जगत में? तुमने कुछ नहीं करा। बोले भगवान विष्णु तुमने क्या करा? समुद्र मंथन हुआ तो तुमने सारे देवताओं को छल लिया। आपका काम छलने का है, आपने सारे देवताओं को छला, राक्षसों को छला। लेकिन बोले ब्रह्मा जी तुमने क्या करा? तुमने भी तो छल किया। इतने में भगवान शिव भगवान शंकर को मन में विचार हुआ और भगवान शिव भगवान शंकर के मन में विचार हुआ तो भगवान शिव ने मन में ये सोचा कि आज तो इन दोनों के मन में विवाद है और इस विवाद के कारण सारी सृष्टि पर यह विवाद फैल जाएगा। तो उन्होंने दोनों के बीच में एक स्तंभ प्रकट किया और जब स्तंभ प्रकट हुआ वो स्तंभ क्या था? भगवान शिव का शिवलिंग। दोनों के बीच में भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट किया और जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो मन में विचार आया, एक तरफ तो कौन? विष्णु जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, दोनों बैठे हुए, विवाद चल रहा था। दोनों के बीच में मध्य में खड़ा हो गया शिवलिंग। तो भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव से हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले भोलेनाथ ये आपका स्तंभ जो खड़ा हुआ है, ये जो शिवलिंग खड़ा किया है, इसका कोई आदि मध्य भी है? कोई से जानता भी है कि शिवलिंग कितना बड़ा है? बोले नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, देखो ब्रह्मा तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, आप अपने आप को बड़ा कहते हो, इधर माना जाएगा। अब साहब ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, देखो मैं पृथ्वी की तरफ जाऊंगा, मैं जमीन में जाऊंगा। इधर विष्णु ने कहा ठीक है प्रभु मैं ऊपर की तरफ इसका छो देकर आऊंगा कि ये शिवलिंग कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी में चले गए, भगवान विष्णु ऊपर चले गए देखने के लिए। भगवान शिव का स्तंभ वो शिवलिंग इतना बड़ा था कि विष्णु जी ऊपर गए लेकिन हार मान गए, कहने लगे हे देवादि देव, हे महादेव, मैं आपके शिवलिंग को नहीं देख पाया, ये शिवलिंग कितना बड़ा है, मैं हार मानता हूँ, मैं छुप नहीं देख पा रहा हूं। उन्होंने आकर के हाथ जोड़ लिए देवादि महादेव के। इधर ब्रह्मा जी जमीन में चले गए। पृथ्वी में जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी के मन में वही विचार आया,
बोले ये शिवलिंग का पार तो मैं नहीं पा सकता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, अब मैं करूं क्या? अब इस शिवलिंग को कैसे देखूं? पता नहीं वो विष्णु ऊपर गया है तो विष्णु देखकर चला आएगा, क्योंकि आपस में दोनों में झगड़ा चल रहा है। अब वो विष्णु अगर देखकर आ गया तो वो बड़ा, अब मैं छोटा हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, ये फूल लगे हैं, इस फूल से कहता हूँ गवाही में किसी को तो रखना चाहिए। अब गवाह में तो केतकी का फूल लगा हुआ था, वो केतकी के फूल को बोला दे मैं तुझे सारे भगवान के ऊपर चढ़वा दूंगा। क्या बोला? कि तू सारे भगवान के ऊपर चढ़ेगा, जिस भगवान के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते उसको भी केतकी का फूल चढ़ेगा। बस तू मैं बोलूं वैसी गवाही दे देना, मैं बोलूं झूठ बोल तुम झूठ बोल लेना। साहब वो केतकी के फूल ने हाँ कर ली लालच में, बोले हाँ अपन एक भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे तो कहीं वो सारा भगवान पे तो चढ़ाना। उसने भी कह दिया कि हाँ ठीक है। बोलते ना भगवान शंकर पूछे कि ब्रह्मा ने इस शिवलिंग का छो को देख लिया तो बोल देना कि हाँ। साहब केतकी के फूल को पटा लिया उन्होंने, बेला लिया, पुछला लिया और नीचे गए तो वहीं गौ माता मिली। गौ माता से भी कह दिया, बोल देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने भी ये शिवलिंग के छो को देख लिया है। ब्रह्मा जी ऊपर आए, भगवान शिव देवादि देव महादेव को प्रणाम किया। बोले हे शंभु आप क्या जानते हैं, क्या ब्रह्मा को नीचे का नहीं दिखता? आपके शिवलिंग का छो को पाके आ गया हूं मैं। ये विष्णु क्या है? ये विष्णु नहीं देख पाता, मैं देख कर आया हूं। बोले ब्रह्मा तुमने देख लिया? बोले हाँ प्रभु मैं देख कर आया हूं। बोले कैसे? बोले तुम्हें यकीन नहीं हो तो पूछ लो। बोले किससे पूछे? वो केतकी के फूल से पूछो, वो केतकी का फूल नीचे था। वो गौ माता से पूछो, वो गौ माता नीचे थी। साहब उन्होंने केतकी के फूल से पूछा। भगवान ने बोले क्या केतकी के फूल से ही बात कर रही है? बोले हाँ। ब्रह्मा जी देख कर आए कि छो नीचे था आपका। भगवान तो अंतर्यामी थे, देवादि देव महादेव, वो तो सब जानते थे कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। क्या शिवलिंग का छो पाना बड़ी बात है? ये तो झूठ बोल रहे। तो भगवान ने फिर कहा देखो ब्रह्मा जी आपने इसको बेला लिया, पूछ लिया? नहीं प्रभु गौ माता से और पूछ लीजिएगा, गौ माता ने भी देखा है। साहब गौ माता से पूछा तो गौ माता ने भी कह दिया हाँ देखा। तो भगवान शिव भगवान शंकर क्रोधित हो गए, और जब भगवान शिव क्रोधित हुए, भगवान शंकर क्रोधित हुए, तो भगवान शिव ने भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। बोले हे केतकी के फूल आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरी शिवलिंग के ऊपर कभी तू नहीं चढ़ेगा। क्या कहा? बोले कभी मेरी शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। और साहब कभी भी भगवान की शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। तो प्रकट हुए काल भैरव, और भगवान की उस बाह से काल भैरव प्रकट हो गए भगवान शिव से, भगवान शंकर से। और काल भैरव जब आया तो ब्रह्मा जी की एक गर्दन को काट दी। कौन ने? काल भैरव ने। और जब ब्रह्मा की गर्दन को काटी तो ब्रह्मा जी का कितने मुख थे? 4 थे कि नहीं? अब कितने हैं? अरे बोलो जम के जरा हाथ उठाओ। खूब शिव पुराण पढ़ते हो, खूब भागवत सुनी है। 3 है नहीं अभी ब्रह्मा के? क्यों कटा था? झूठ बोले थे कि मैं तो शिवलिंग का छो देख करके आ गया। लेकिन भगवान की बाह से भुजा से कौन प्रकट हुए? काल भैरव भगवान प्रकट हो गए। और काल भैरव ने जाकर के ब्रह्मा जी की गर्दन को काट दी। बोल काल भैरव भगवान की जय।